नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पानीपत में सीएम मनोहर ने दी 1768 करोड़ की सौगात। नीरज चोपड़ा के गांव में बनेगा 10 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम। इंडियन ऑयल की तरफ से एलपीजी पंचायत का आयोजन। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में दी जानकारी। बिजली विभाग ने बिजली के कटों का शेड्यूल किया जारी। भीषण गर्मी के बीच बिजली के अनचाही कटों से परेशान हुए लोग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पानीपत जिले के डाहर गांव में नवनिर्मित शुगर मिल का उद्घाटन करने के लिए सीएम मनोहर लाल पानीपत पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन से पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और उसके बाद बटन दबाकर मिल की शुरुआत की और पिराई सत्र शुरू किया गया। शुगर मिल के उद्घाटन के साथ ही सीएम ने पानीपत के लिए 1768 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। सांसद संजय भाटिया के निवेदन पर सहमति जताते हुए सीएम ने कहा कि पानीपत में पानी की कमी और निरंतर पानी जहरीला होता देख उन्होंने तय किया है कि यमुना से पानी सीधे पानीपत लाया जाएगा, जिस पर 800 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने विधायक महिपाल ढांडा के निवेदन पर पानीपत ग्रामीण को भी करोड़ों रुपए की सौगात दी है और इसराना और शहरी विधानसभा को भी सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने कहा कि पानीपत के किसानों को बाहरी राज्यों में गन्ना लेकर जाना पड़ता था, किसानों की पेमेंट फंस जाती थी, लेकिन अब पानीपत के किसानों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों की भाजपा सरकार को चिंता है, इसलिए हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी दी जाती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की कि धान की फसल लगाने से परहेज करें। इसमें पानी का लेवल काफी नीचे जा रहा है, इसलिए हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना जरूरी है। फरीदाबाद के पाली गांव में उज्ज्वला योजना को 6 वर्ष पूरे होने पर इंडियन ऑयल की तरफ से एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन ऑयल के करनाल एरिया के सीनियर मैनेजर भीमसेन ने लोगों को प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में गांव और शहर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिसमें इंडियन ऑयल की तरफ से एलपीजी गैस को घर में किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, गैस की सेफ्टी और उसके फायदे के बारे में बताया गया और महिलाओं को सरकार के द्वारा मिलने वाली उज्ज्वला योजना के बारे में भी समझाया गया। महिलाओं ने सरकार की योजना को सराहा और कहा कि सरकार द्वारा जो योजना 6 साल पहले लागू की गई थी उससे काफी फायदा हुआ है। वे प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना से बहुत खुश हैं। फायदा हमें बहुत मिला है। का नाम पहले हम का नाम है लकड़ियाँ क्या या तो ऊपरे भी नहीं होते थे का नाम, जैसे हमने अपनी मतलब लाइफ में देखा है। और ये है कि कहना अब चूल्हे गैस आ गई है तो फिर पहली बार तो हम पहले बोल ही ले लिया था। उसके बाद अब फ्री मोदी योजना ने मोदी ने अपनी का नाम में फायदा दिया इस बात का क्या नाम है भाई, मतलब अपने घरों में लेडीज जाती हैं, धूप में मरती हैं, आँखों में जलन होती है उन्हें, इस वजह से का नाम हमें फायदा ही फायदा है। क्या नाम अब हमें टाइम पर खाना बना के दे देते हैं बच्चों को, जेंट्सों को, सभी को। सरकार की योजना से खुश हैं? सरकारी योजना से हम मोदी से हम खुश हैं। उज्ज्वला योजना से खुश हैं? उज्ज्वला योजना से खुश हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उज्ज्वला दिवस जो कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत अपने गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिए गए थे। उसमें बहुत बड़ा योगदान इंडियन ऑयल का रहा था। इंडियन ऑयल ने सभी को, जितनी भी ज़रूरत महिलाएं थी, गरीब थी, जो कि लकड़ी पर या उपलों पर खाना बनाती थी, उनके लिए सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई थी और इसमें हमारी कंपनी ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जो है फ्री में उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए गए थे। अब तक भारत में बात की जाए तो कितने कनेक्शन जो दे दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के? अभी आप देखेंगे 9 करोड़ कनेक्शन हम दे चुके हैं इसमें, ठीक है ना। अभी अब और भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, अभी कुछ इसमें कनेक्शन और आए हैं जो भी 60 लाख और कनेक्शन हमारे आए हैं जो कि बांटे जा रहे हैं। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या क्या गरीब जो घरेलू औरतें हैं उनको किस तरह से क्या क्या दिया जाता है? उनको फ्री में देखो, एक तो चूल्हा दिया जाता है, ठीक है, और कनेक्शन उनको फ्री में दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं वो चार्जेस होते हैं। हमारा 1450 का चूल्हा है जो इसमें कनेक्शन पैसे नहीं लिए जाते जिसके लिए हमें, और एक जो चूल्हा है वो उसमें दिया जाता है। अब जो आपकी जो एलपीजी पंचायत है, आज कुछ लोगों के सजेशन है, कुछ किसी को परेशानी कुछ आई है जो अपनी पंचायत रखी है?
पंचायत इसलिए रखते हैं कि जो इनकी समस्याएं होती हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, हम पंचायत के माध्यम से उनके जो शंकाएं हैं हम उनको दूर करते हैं। उनकी भी कोई क्वेरीज हो सकती हैं, जो कि महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो कि बता नहीं पाती हैं एजेंसी वाले को, तो हमारा ये प्रोग्राम रहता है। हम नियमित तौर पर, आज ही नहीं, हम जो पंचायत जो है नियमित तौर पर करते रहते हैं गाँव में जाकर, और सेफ्टी क्लिनिक भी करते हैं, ताकि उनको चूल्हा किस तरह आपको यूज करना है, गैस को किस तरह यूज करना है, ठीक है, आग की संभावना कम से कम हो, इसके लिए उनको हमने तरीके बताए जाते हैं कि आपको किस तरह यूज करना है इसका। कलाधी विधानसभा के गांव चौशाला में बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर जिले में 75 लाख रुपए खर्च करके तालाबों का अमृत सरोवर के तौर पर विकसित किया जाएगा, और इसी के तहत गांव चौशाला में डेवबी सरोवर के नवीनीकरण सुधारीकरण पर 55,38,000 की राशि खर्च होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 75 साल को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निरंतर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। करीब 5 एकड़ में फैले इस सरोवर के शुद्धिकरण का काम 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाएगा। बुजुर्ग महिलाओं ने राज्य मंत्री कमलेश ठांडा को आशीर्वाद दिया। राज्य मंत्री ने गांव चौशाला में डोबी सरोवर के नवीनीकरण के दृष्टिगत पूजा अर्चना कर शिलापट का अनावरण किया और योजना की शुरुआत की है। उसको लेकर आज सारा हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक विधानसभा में, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 75 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है। उसमें से लेकर आज मेरी कलाध विधानसभा का चौसाड़ा गांव में भी आज मुझे आने का अवसर मिला है, और यहाँ पर जो हमारा चमन मुनि के नाम से तालाब है, उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और साथ में आज हमारे डीसी साहब है, सारा प्रशासन है, सरपंच साहब है, तो उसका आज हमने यहाँ पर उसकी योजना की शुरुआत की। और जैसे प्रशासन ने, हमारे पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया है, यहाँ ये जैसे हम इसकी को करने जा रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया भव्य तरीके से इसका तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, और इससे बहुत फायदा होगा। इसमें हर एक व्यक्ति को भी लाभ होगा, पशुओं को भी होगा, खेती के लिए भी इसमें पानी का जो है उसमें यूज किया जाएगा। और उसको लेकर जैसे हमारे आज पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो हर एक तरीके से इसका आज ये हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से आप जुड़े रहे हैं, तो तालाब और जो कुओं की भूमिका है, कितनी ज़्यादा वहाँ जरूरत महसूस करते हैं इनका? देखिए, बिल्कुल मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी विधानसभा भी सारी ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो इसमें जो हमारे पुराने तालाब कुएँ होते थे, पहले बहुत काफ़ी यूज करते थे, तो आज के टाइम में लोग उनको कम समझने लगे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो इसकी शुरुआत की है, इसकी पहले की बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम आगे बढ़ाएं, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी उनको पता चले भी हमारे यहाँ पर तालाब कुएँ किस तरह के होते थे। और कुछ तालाब तो जो पुरानी सांस्कृतिक है, एक जो हमारे किसी के नाम से जैसे हमारा ये चौसाड़ा का है, चमन ऋषि के नाम से है, तो बहुत सी ऐसे तालाब है जो बहुत सी पुरानी उनसे परंपराओं से जुड़े हैं, किसी नाम से जुड़े हैं, तो उनको बढ़ावा देना एक बहुत ही अच्छी बात है। बल्लभगढ़ क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया है। गायब लड़कियों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। गत दिवस दिन दिहाड़े ही 2 नाबालिग लड़कियां गायब हो गई थी। घटना में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा प्रेम प्रकाश कौशिक झाड़ से दिल्ली से हूँ। क्या हुआ है? हमारे यहाँ से गांव से 2:30 बजे के बीच में हमारी 2 लड़की गायब है जी, और हम जब से ढूंढ रहे हैं उन्हें, और हमने हमारे पुलिस वाले 58 सेक्टर से थाने से भी आए हुए हैं, वे भी अपना। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? मैं वैसे ताऊ जी लगता हूँ जी उनका। नहीं, क्या बेटियों के साथ क्या हुआ? मतलब कोई मांगने वाले आए थे जी, और जब से पता नहीं है हमें, हम चले गए थे। नहीं, क्या सके आपको कोई उठा के ले गया है क्या? हाँ जी, हमें सके कोई उठा के ले गया बेटियों को। फरीदाबाद के गांव बादशाहपुर में स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने के लिए उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर शाम की है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों के पास बचाव के लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे। वहीं दोनों को बचाने गए तीसरे मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मृतकों में एक की सचिन तो दूसरे की मोहम्मद के रूप में पहचान हुई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि तीसरे मजदूर नरेंद्र का अस्पताल में इलाज जारी है। उधर शवों को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब आप लोगों के साथ जो है क्या बात हुई थी? इतना
आपका क्या नाम है? मेरा सतबीर। सतबीर। कितने आदमी काम कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम 3 थे जी। आप थे हाँ। और ये 2 थे मुशरफ जी हैं। और तीसरा कौन है जो QRG में है? वो नरेंद्र। वो क्या है? वो तो ऑपरेटर है जी। वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर को भी गैस लगी है? हाँ जी। ठीक है। तुम्हारे कोई अधिकारी कोई नहीं था? सेफ्टी कुछ नहीं कर रखी थी आपने क्या? कोई नहीं था जी, संडे का। ठीक। प्रदेश भर में चरमराते जा रही बिजली सप्लाई की व्यवस्था अब किसानों के लिए भी मुसीबत बनने लगी है। एक तरफ जहां अनचाहे बिजली कटों की वजह से आमजन के दिनों का चैन और रातों की नींद खो गई है, वहीं अब बिजली सप्लाई सुचारू रूप से न होने के चलते फसलों के खराब होने का संकट भी गहरा गया है। बिजली की समस्या को लेकर कई किसान अंबाला के SC से मिलने पहुंचे और सप्लाई ठीक करवाने की मांग की। किसानों ने बताया कि बिजली न आने की वजह से वो फसलों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली की समस्या का समाधान जल्द ही न किया गया तो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर का घेराव किया जाएगा। दिक्कत है देखो, जो बिजली की बहुत शॉर्ट चल रही है, जो खेतों की और गांव के अंदर सप्लाई की है, जो बिजली की है वो बहुत कम चल रही है, उसके लिए मिले थे। और एक जो खेतों की बिजली की सप्लाई है पहले 8 घंटे आती थी, हमने कहा भी 8 घंटे की बजाय हमें 4 घंटे दे दो या 5 घंटे दे दो, पर वो दे दो रेगुलर। अब ये आधा घंटा आएगी, कभी 1 घंटा आएगी, कभी कोई शेड्यूल नहीं है, कभी रात को आएगी, कभी दिन में आएगी। मतलब ये कहने का है भी किसी भी टाइम दे दो और दिन में दे दो ज़्यादा, क्योंकि जो फसलें अब दिन को पानी लगाना पड़ता है और रात को उन फसलों में पानी देना दिक्कत है। सर कौन इसमें सूरजमुखी होगी, मूंग की दाल होगी, हरा चारा हो गया, धनिया होगी, सभी सब्जियां होगी, जो मौसम की सब्जियां जितनी है वो सारी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि सब्जियों में पानी लगाना पड़ता है, खड़ के पानी लगाना पड़ता है, अंधेरे में पानी दिया नहीं जाता। इसलिए बार बार यही रिक्वेस्ट करी थी कि जो पानी की सप्लाई दे में चाहे 8 घंटे अगर पहले ना जो शेड्यूल है 8 घंटे की बजाय चाहे 4 या 5 घंटे दे दे, पर दे दो लगभग। रेजिडेंशियल एरिया में भी आपने अपनी समस्या रखी है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा? हाँ, वो भी रखी है, जो जैसे शहर में भी कम सप्लाई चल रही है और पूरे अम्बाड़े जिले की बात रखने आए। वैसे हम एक्शन को मिल जाते, अपने जो एरिया का एक्शन था उससे बात नहीं बने थे, इसलिए हम SC को मिलने हैं, जो SC पूरे जिले की काम सामते हैं। इसलिए उन्होंने बोला भी जो समस्या गाँव के अंदर सप्लाई आ रही है पानी, उसकी भी दिक्कत आ रही है गाँव के अंदर, जो पानी की सप्लाई या 1 घंटा आ रही है लाइट, कभी 2 घंटे लाइट आ रही है, ऐसा कर रहे हैं, उसकी समस्या निपटाने के वैसे ने आश्वासन दिया है SC साहब ने भी 4-5 दिन में शायद कुछ न कुछ बिजली का हल हो जाएगी। भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनचाहे कटों ने लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। ऐसे में अब बिजली विभाग ने बिजली के कटों को लेकर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने और कब कब बिजली के कट लगेंगे इसके बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी देते हुए बिजली विभाग के SC ने बताया कि अब तक जितने भी बिजली के कट लगते रहे हैं वे शेड्यूल कट लगते रहे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता कि कब बिजली जाएगी और कब बिजली आएगी। जिसको देखते हुए बिजली विभाग ने बिजली के कटों का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली के कट लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और समस्या आती है तो बिजली के कट ज्यादा भी लग सकते हैं। बता दें कि इन बिजली के कटों ने आमजन के व्यापार पर भी इसका असर डाला है। सर, बिजली कट्स के लेके शेड्यूल जारी किया गया है, क्या शेड्यूल है सर? हाँ, अभी क्योंकि पीछे जो अभी कट लगते रहे वो अनशेड्यूल लगते रहे, मतलब कोई भी उसकी टाइमिंग्स नहीं थी। जब भी हमारा ग्रिड में दिक्कत आती है तो कट लगा देते हैं, जिससे कि पब्लिक को परेशान होते हैं। पब्लिक को ये पता नहीं रहता कि कब कट लग जाएगा और कब ये रिमूव होगा। इसके लिए ऊपर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। इंडस्ट्री का कट जो है वो 20 बजे से 4 बजे तक फिक्स किया गया है। अर्बन का जो कट है वो अर्ली मॉर्निंग जो है 2 से 3, 5 से 6, उसके बाद 8 से 8:30, उसके बाद है आपका 10 से 12 और 15:30 से 17:30। ये टोटल 6.5 घंटे के 24 घंटे के कट प्रपोज किए गए हैं, जो कि हमें ऊपर से आए हुए हैं सिस्टम ऑपरेशन से। इसी तरह आपका जो RDS फीडर्स हैं, जो रूरल डोमेस्टिक फीडर्स हैं, उन पे 4 से 5 का कट लगेगा, 6 बजे से 7 बजे का कट लगेगा, 8:30 बजे से 9 बजे तक का कट लगेगा, 10 बजे से 12 बजे तक कट लगेगा। नहीं, मैं 10 बजे नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो UHBVL का RDS का है वो 0 से 1 बजे का है, 3 से 4 बजे का है,
7 से 8 का है और 23 से 24 का है। टोटल 4 घंटे का कट RDS का प्रपोज किया गया है। इसके अलावा भी अगर ग्रिड में कोई दिक्कत आती है, अचानक से हमें कट लेना पड़ता है, तो वो भी अनशेड्यूल कट लगाना पड़ेगा। और इसमें जो कट मैंने बताए हैं, अगर हमारा सिस्टम ठीक रहता है तो हो सकता है ये कट हम ना भी लगाएं, ऐसा भी हो सकता है। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, लाइट होती ही नहीं है, सारा का सारा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। जो हम लोगों ने कारीगर वर्कर्स रखे हैं उनको भी खाली बैठा के हमें सैलरीज देनी पड़ रही हैं। इस हिसाब से हमारे लिए बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। कुछ कहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम सर फोन करते हैं उन्हें, वो फोन उठाते नहीं है, अवेलेबल वो लोग होते नहीं, उनके पास भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता और अल्टीमेटली सारा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा फुले अम्बेडकर शिक्षा संस्थान परिसंघ व अन्य संस्था के सदस्यों ने गांव मुन्नारहेड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 131वें जन्मदिन दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसका मंच संचालन सुरेश टांग प्रदेश अध्यक्ष फुले अम्बेडकर शिक्षा संस्थान ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीराम शर्मा ने होम सेक्रेटरी व कमिश्नर श्रम विभाग हरियाणा सरकार ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेकर अपना लक्ष्य बनाकर दिन में 16 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। छात्रों को कभी अपनी गरीबी या कमजोरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता हूं। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना पढ़ें उतना ही कम है। उन्होंने कार्यक्रम में आए मजदूरों के लिए श्रम विभाग की ओर से शिविर के आयोजन का निरीक्षण किया। यहाँ पे आज बाबा साहब जी का 131वां जन्मदिन का जो सम्मान किया गया है, उसके बाबत हमें आज यहाँ पे एक श्रमिक शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें HBOC बोर्ड की तरफ से हमारे सीनियर अधिकारी और स्टाफ के सभी साथी पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ माननीय मणिराम जी शर्मा जी हमारे IAS जो हैं चरम आयुगत मुख्य अतिथि के रूप में गाँव में आज पहुँचे। मैं उनका अपने विभाग की तरफ से, साथियों की तरफ से, गाँव के सभी निवासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ। आपके डिपार्टमेंट ने कैंप लगाया, तो यहाँ पर किसी वर्कर को, किसी मजदूर को कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दी गई, कोई सुविधा भी देगी? हमने कैंप लगाने से पहले जो यहाँ पे आयोजक थे उनको मैसेज कर दिया था कि हमारा HBOC बोर्ड का एक कैंप का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। उन्होंने हमारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखी थी। कैंप के साथ हमने अपने जो योजनाओं का बैनर होल्डिंग लगा के लोगों को मोटिवेशन करने का काम किया, और जो उनकी शिकायतें थी उसको सुनने के लिए मैं बोर्ड की तरफ से अभी तक भी यहाँ रुका हुआ हूँ। जो उनकी शिकायत होगी मैंने साथ साथ उनको निपटारा करने का। गांव संगरौली में महामाया बाला सुंदरी जनसेवा ट्रस्ट रजी ने अपना स्थापना दिवस शिक्षा जागृति के रूप में मनाया, जिसमें ट्रस्ट की संस्थापक सावित्री देवी ने बच्चों को कॉपी, पेन व पेंसिल व किताबें वितरित की, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने सभी बंद दरवाजे खोल सकते हैं और अपने परिवार के सपने साकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तभी देश प्रगति कर सकता है और समाज में फैली हुई बुराइयां खत्म हो सकती हैं। आपका नाम क्या है जी? सुनील कुमार। आप कहाँ से हो? गाँव संगरौली। आपने आज जो बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट की है, यह किस उपलक्ष्य में की है? ये आज जो महामाया बाला सुंदरी जन कल्याण ट्रस्ट है गाँव संगरौली, ये आज स्थापना दिवस है ट्रस्ट का, और इसी के उपलक्ष्य में आज इसको जो मनाया गया है वो मनाया गया बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृति के लिए। और शिक्षा सबसे ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को ये बुक और पुस्तकें और कापी, पेंसिल, किताब दे करके इनको कि बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हों और अपने देश व समाज का नाम रोशन करें। आपकी जो ये संस्था है, ये अन्य भी जन कल्याण के कोई कार्य करती है? संस्था सामाजिक लोक भलाई के सभी कार्य करती है। जिस प्रकार से समय समय पर शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गांव के अंदर सफाई अभियान को लेकर के, पीछे महिला जैसे सावित्रीबाई फुले की जो जयंती थी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। जो महिलाएं शादी के बाद यहाँ आकर के पढ़ी और वो कामयाब हुई, उनको और उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।